Question number 21. On 31st March, balance sheet of S Company Limited was as follows. सेम वैसे ही क्वेश्चन में बोला है द कमिटी ऑफ शेयर होल्डर एंड ट्रेड पेपर रिजॉल्व एज फॉलोज द कंपनी टेक वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड न्यू कंपनी आर लिमिटेड टेक ओवर। नई कंपनी आर लिमिटेड उनकी एसेट्स को सब टेक ओवर कर रही है। जो आर कंपनी थी उसकी नॉमिनल कैपिटल थी 5 लाख रुपीस की 10 रुपीस के हिसाब से, जिसमें वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि गुडविल और गुडविल को राइट ऑफ करना है, मशीनरी को 20% लेस करना है। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बुक में करेंगे तब उससे मतलब होगा। अभी हम सबसे पहले एंट्री करेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। जब ओल्ड कंपनी में करेंगे उसके बाद जब नई कंपनी की बैलेंस शीट या न्यू कंपनी में जब बनाएंगे तब उसमें राइट ऑफ ये सब कुछ घटा के या बढ़ा करके दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोला है 37,500 शेयर 10 रुपीस के इशू किए जा रहे हैं नई कंपनी को। पुरानी कंपनी कह रही है कि नई कंपनी ने पुरानी कंपनी को परचेज कंसिडरेशन के रूप में 37,500 शेयर इशू किए 10 रुपीस के हिसाब से, जिसमें 7 रुपीस 50 पैसा तुरंत दे दिया है, 2 रुपीस 50 पैसा थोड़ी कुछ समय बाद देने के लिए कहा गया है। द शेयर होल्डर ईच कह रहे हैं डिपॉजिट कर दिया 2 रुपीस 50 पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है और बाकी का पैसा कह रहे हैं कि दे दिया जाएगा शेयर्स के रूप में तुरंत। ट्रेड पेबल को बोल रहे हैं कि आधा पेमेंट कैश में कर दिया जाएगा, आधा पेमेंट डिवेंचर्स के रूप में दिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल परचेज कंसिडरेशन वैसे तो 37,500 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपीस के हिसाब से 3,75,000 रुपीस होगा, लेकिन 7 रुपीस 50 पैसा ही मिल रहा है, 2 रुपीस 50 पैसा कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो 2 रुपीस 50 पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा और 7 रुपीस 50 पैसा 37,500 शेयर 7 रुपीस 50 पैसे के हिसाब से जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्रीज करते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में सारी एसेट डेबिट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जितनी भी एसेट दी है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, सारी चीजों को डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेंटरी, टू ट्रेड रिसीवेबल। जितनी भी गुड एसेट्स दे रखी थी सबको जोड़ करके रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया 4,75,000। लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल दे रखा था तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया 1,35,000 बीइंग द ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। यहाँ एसेट ट्रांसफर करने की नरेशन लिखी है, यहाँ लायबिलिटी ट्रांसफर करने की नरेशन लिखी है। एसेट और लायबिलिटीज ट्रांसफर होने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परचेज कंसिडरेशन। एसेट डेबिट में ट्रांसफर होती है तो परचेज कंसिडरेशन कितना आता है, क्रेडिट में। तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना रुपए आएगा, 37,500 शेयर्स थे तो 30 मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 37,500 शेयर्स 7 रुपीस 50 पैसे के हिसाब से 2,81,250 रुपीस का हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन आ गया। ये देखिए फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि ट्रांसफर करते हैं ना, जैसे ओल्ड कैपिटल क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर बीइंग शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू शेयर होल्डर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में देखिए शेयर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर 3,75,000 दे रखी है, वो ट्रांसफर कर दिया है। एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट, और चाहे तो ये एंट्री पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, पहले रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट निकाल लीजिए, बाद में कर लीजिए। जो क्वेश्चन के अंदर पहले से कैपिटल थी तो शेयर कैपिटल इनको ट्रांसफर कर दी गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। जो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दी थी वो ट्रांसफर की गई है। मैं अभी आपको उधर दिखाता हूँ, इसका देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे बाकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसको देखिए फिर मैं उधर दिखाता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट, पहले कैपिटल ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर अकाउंट, फिर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएल 35,000 वो ट्रांसफर कर दिया बीइंग द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट। ओके 35,000 रुपीस का। उसके बाद एक एंट्री मेरे से छूट गई है, प्रॉफिट और लॉस निकालने वाली एंट्री मेरे से छूट गई है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मैं कहां लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं, मैं बाकी मैं बोल दे रहा हूं, शायद अगर बोर्ड पे नहीं भी दिख रहा होगा तो जिससे कि आप समझ लेंगे। एक एंट्री मुझसे छूट गई है, प्रॉफिट और लॉस भी तो निकालोगे। रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट लिख दी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लायबिलिटी लिख दी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में परचेज कंसिडरेशन लिख दिया, बड़े से छोटे को माइनस में। जैसा क्वेश्चन नंबर 20 किया था लॉस निकालेंगे तो एंट्री भी आपको पता है 20 वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख भी लीजिएगा। एंट्री होती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आएगा मैं अभी आपको निकाल के भी बता देता हूं। उधर रियलाइजेशन के डेबिट में आपने लिखा था 4,75,000 रुपीस और क्रेडिट में लिखा था आपने 1,35,000 रुपीस एंड
2,81,250 रुपीज। तो हमारा आंसर आ रहा है 58,750 रुपीज का लॉस। 58,750 रुपीज का क्या आ रहा है आपका रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है। एक एंट्री मुझसे छूट गई है, मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट वाली एंट्री कर दी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रेड पेबल वाली एंट्री कर दी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में सेलिंग प्राइस को ड्यू करने वाली एंट्री भी कर दी है। फिर उसके बाद मैंने एक लास्ट एंट्री एक और दिखा दी थी कि जो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखी वो शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर। मैंने इतनी करने के बाद यहाँ वाले से मैं आपको बता रहा था जिसमें एक एंट्री ये लिख लीजिए शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा 58,750 रुपीज का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था नेगेटिव बैलेंस, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएल आ गया। फिर आपको मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन न्यू कंपनी। नई कंपनी में शेयर होल्डर का अकाउंट कैसा आएगा, जहां जहां शेयर होल्डर डेबिट था उनको जोड़ करके शेयर होल्डर के क्रेडिट से माइनस कर दीजिए। जैसे अभी आपने शेयर कैपिटल के क्रेडिट में आपने दिखाया कि शेयर कैपिटल के पास 3,75,000 रुपीज की कैपिटल थी, 3,75,000 क्रेडिट में अगर 3,75,000 रुपीज में से देखिए 3,75,000 रुपीज अगर था आपके पास तो 3,75,000 में 58,750 रुपीज का आपने लॉस झेला। क्वेश्चन में पीएल दे रखा था 35,000 का, तो इतने में से 3,75,000 में से आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2,81,250 रुपीज का। 2,81,250 रुपीज का। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, बल्कि बस मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप इतने क्वेश्चन कर चुके आपको पता होना चाहिए बस, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूं शायद किसी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कि आ कहां से रहा है। तो रियलाइजेशन का आंसर तो आपको समझ में आ गया, शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन बड़े से छोटे को माइनस करके। वैसे शेयर होल्डर का भी आंसर बड़े से छोटे को माइनस करके आता है। बड़े से छोटे को कैसे माइनस करते हैं, शेयर होल्डर के पास क्वेश्चन के अंदर देखिए 3,75,000 की कैपिटल है, 35,000 का लॉस है, तो 3,75,000 में 35,000 का लॉस माइनस करोगे 3,40,000 आएगा। 3,40,000 में से जब आप 58,750 रुपीज का और लॉस हुआ वो भी माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2,81,250 शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन न्यू कंपनी। ये जनरल एंट्री सेम 20 की तरह अगर मेरे 21 में करना चाहते हैं तो 20 को अगर आप समझ गए तो 21 अपने आप भी कर सकते हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। 0.1% 20 और 21 में अंतर, इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। बस इसमें बैलेंस शीट मैंने आपको बता देता हूं बना करके बैलेंस शीट बनाते कैसे। बहुत सरल है। पहले मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट के अकॉर्डिंगली ऑथराइज कैपिटल बताया है। ऑथराइज कैपिटल के बाद मैं आपको बताना, मैं ऑथराइज कैपिटल में देखिए क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना 5 लाख रुपीस की ऑथराइज कैपिटल के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 50,000 @ 5 लाख रुपीस का। फिर आपने इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखी, पहले 37,500 शेयर 10 रुपए का था, लेकिन पैसे 7 रुपीज 50 पैसा तुरंत मिल रहा था, 2 रुपीज 50 पैसा कैश के रूप में मिल रहा था बाद में। तो पहले 7 रुपीज 50 पैसा से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 रुपीज 50 पैसा से टोटल कैपिटल हो गई 3,75,000। यही 3,75,000 उठा करके शेयर कैपिटल में लिख दी गई है। ओके, सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर इशू किए गए थे। देखिए ट्रेड पेबल को क्वेश्चन में बोल रहा था जितने रुपए के ट्रेड पेबल हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है 50% कैश में पेमेंट करिए, 50% को आप डिवेंचर इशू करिए। तो ट्रेड पेबल 67,000 ट्रेड पेबल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1,35,000 का। 1,35,000 का हाफ कर दीजिए 67,500। 67,500 को डिवेंचर इशू किए गए हैं 10 रुपीज के साथ, और 67,500 कैश के रूप में पेमेंट किया जा रहा है। कैश का कम मतलब ट्रेड पेबल को 67,500 कैश दिया जा रहा है और 67,500 का डिवेंचर दिया जा रहा है। ओके, एसेट में आया कोई चेंजेस नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग वैसे के वैसे ही रहेगी। क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बोला था 20% कम करनी है, तो 1 लाख का 20% 20,000 माइनस करके 80,000 आ गया। क्वेश्चन में गुडविल राइट ऑफ करने कह रहा था, हटा दीजिए। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया था, लेकिन जब हमको अभी कैश मिल रहा है ना 2 रुपीज 50 पैसा हमको नगद मिला है, डिपॉजिट किया उन्होंने हमारे अकाउंट में, तो 93,750 रुपीज 37,500 शेयर पे 2 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से 93,750 रुपीज हमको रिसीव हुए हैं। जिस 93,750 में से हमने ट्रेड पेबल का पेमेंट कर दिया 67,500, इसमें इतना रिसीव हुआ, इतना पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास कैश कितना बचा 26,250। आंसर आ गया 4,42,500 रुपीज का। ये क्वेश्चन था। अब आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। मेरे हिसाब से मैंने रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक मैंने आपको पाई एक पार्ट से पार्ट लेकर मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से देखिए, फिर समझिए। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे जो पेपर में आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। धन्यवाद।